ऑल राइट, आई नो कि आप सभी के एग्जाम्स चल रहे हैं और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना? कमेंट करके बता देना। अब ऐसे में एक मेजर प्रॉब्लम जो आप में से ज्यादातर बच्चे फेस कर रहे हैं वो ये है कि आप पढ़ाई कर तो रहे हो, आप याद कर तो रहे हो, लेकिन आप अपने याद करे हुए को याद रख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम है लेट सपोज आज से 5 दिन बाद, 8 दिन बाद या 10 दिन बाद, तो आपको उस एग्जाम के दिन तक आज का ये पढ़ा हुआ, ये याद करा हुआ याद रखना है, जो नहीं हो पा रहा, जो आप भूले जा रहे हो। तो अगर आप ये भूल रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम वाले दिन याद करा हुआ लिख ही नहीं पाओगे तो फिर इस याद करे हुए का फायदा क्या हुआ? तो गए मास्टर, हम तो गए। तो याद करना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। यस, अब इस याद रखने के पीछे जो है आपके इस ब्रेन के एक बहुत ही छोटे से ग्लैंड का एक पार्ट का हाथ है। आज इस वीडियो में उसी पार्ट को हम समझेंगे और उसको कैसे आप हैक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने याद रखने की स्किल्स को 100% तक बढ़ा सकें, ताकि आप जो भी आज पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा एग्जाम वाले दिन आपको याद आ जाए और आप सारा का सारा लिख कर आए, कुछ भी छोड़ के ना आए। तो क्या आप तैयार है मेरे साथ? फटाफट से कमेंट कर दीजिए यस डियर सर आई एम रेडी, और शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा हमारी मेमोरी के बारे में। दोस्तों हमारी जो ये मेमोरी है इसको हम 3 जगह कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेंसरी मेमोरी। जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप फीड कर रहे हैं अपने माइंड में, सबसे पहले ये जाती है हमारी सेंसरी मेमोरी के अंदर। लेकिन मजे की बात यह है कि यही मेमोरी हमारी सबसे ज्यादा टेम्परेरी होती है, मतलब सबसे जल्दी चीजें यही हम भुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कैब बुक करी, कैब वाले भैया आए, उन्होंने आपसे ओटीपी पूछा, आपने उनको ओटीपी बता दिया 6522, आप चल दिए। कुछ ही देर में हो सकता है उस कैब से उतरने से पहले ही आप वो ओटीपी भूल चुके हों। यस, ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ओटीपी यही हमारी सेंसरी मेमोरी में ही सेव था, तो इसीलिए हमारा दिमाग जानबूझकर यहाँ पर चीजें भुलाता है। तो पहली मेमोरी हमारी ये वाली हो गई। दोस्तों हमारा जो ये दिमाग है बहुत शातिर चीज है, इसको ये पता होता है कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन को याद रखना है और कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी बात और कौन सी चीज को मुझे भुला देना है। ये सारे फैसले यहाँ पर बैठा हुआ है कोई, वो कर रहा होता है। सेकंड जो आपकी मेमोरी है वो है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब यहाँ पर कौन सी बातें टिक पाती हैं? वो बातें वो टिकती हैं जिनको आप इंटेंशन से नॉलेज ग्रैब करते हो। जैसे कि आपकी इंटेंशन है कि आप स्टडी कर रहे हो कि मैं इसको याद रखूं, तो आपकी यहाँ पर एक इंटेंशन है कि मैं इसको याद रखूं, तो आप इसको ज्यादा फोकस से पढ़ेंगे। आप क्योंकि आपने यहाँ पर ज्यादा फोकस से इंफॉर्मेशन ली है, तो अब ये इंफॉर्मेशन उस ओटीपी वाली इंफॉर्मेशन से थोड़ी ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला थोड़े ज्यादा टाइम तक। इट मींस इस बात की पूरी गारंटी है कि ये पढ़ा हुआ भी आप भूल सकते हैं। यस, इसीलिए इसका नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि ये सेंसरी मेमोरी से थोड़ी सी ज्यादा देर तक इंफॉर्मेशन होल्ड हो सकती है। कोई आप स्टडी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी चीज आज आपने पढ़ा, कल तक याद है, परसों तक याद है, तीसरे दिन भूल गए। तो क्यों भूल गए? क्योंकि वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में पढ़ा हुआ था, थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ा था तो थोड़े दिन चल गया। ओटीपी आपने ध्यान से नहीं सुना था तो बस काम निकाला, काम खत्म हो गया। ऐसे आप इसको समझो। अब तीसरी जो आपकी मेमोरी है वो है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी। सारा खेल ये है, ये आपको ट्रिक सीखनी है कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से इस परमानेंट मेमोरी के अंदर आप कैसे लेकर आए, ताकि ये आपका टेम्परेरी से परमानेंट बन जाए और फिर एग्जाम वाले दिन तक, भले एग्जाम 8 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, उस दिन तक सारा का सारा पढ़ा हुआ आपको याद रहे। ये ट्रिक आपको सीखनी है। अब ये सारे फैसले इस ब्रेन के अंदर बैठकर कौन ले रहा है? एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस मजाक कर रहा हूं, हिप्पोपोटामस तो जानवर हो गया। हिप्पोकैम्पस, यस, हिप्पोकैम्पस एक बहुत ही छोटा सा हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ एक ग्लैंड है, एक पार्ट है, जहां पर ये सारे फैसले होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप देख सुन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वही जाती है। फिर वहां पर डिसाइड होती है कि इसको सेंसरी तक ही सीमित रखना है, इसको शॉर्ट टर्म तक सीमित रखना है, या इसको परमानेंट लेके जाओ भैया, ये जरूरी है परमानेंट तक याद रखना है। ये सारे फैसले हिप्पोकैम्पस के अंदर होते हैं। अब हिप्पोकैम्पस को अगर आपने हैक कर लिया, इसके बारे में अगर आपने जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको इसको ट्रिक करना आ जाएगा, इसको मास्टर करना आ जाएगा। और अगर आपने हिप्पोकैम्पस को मास्टर कर लिया, इसको अपनी उंगलियों पे
नचाना सीख गए तो भैया जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, आज सारा का सारा सीधे जाएगा परमानेंट मेमोरी में, वहां से सीधे लिख के आओगे पूरा का पूरा अपने एग्जाम में और फिर पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। अच्छा, तो आइए कैसे इस हिप्पोकैम्पस को आप ट्रैक कर सकते हैं, इसको ग्रैब कर सकते हैं, इसको मास्टर कर सकते हैं, इसको हैक कर सकते हैं, ताकि आप अपने इस ब्रेन की जो एक्टिविटी करने की, याद रखने की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो स्किल है, जो पावर है, उसको पूरे 100% तक बढ़ा सकें। सिखाता हूं। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि इस हिप्पोकैम्पस की कितनी इंपॉर्टेंस रही है आपकी लाइफ में, क्यों आपको अपने स्कूल का पहला दिन याद है, क्यों आपको कुछ बचपन की ऐसी यादें एग्जैक्ट एज इट इज याद है कि इतने बज रहे थे, दोपहर का ये टाइम था, मैंने एक बड़े पहने थे, इतनी धूप थी, ऐसा हुआ था, साइकिल से मैं गिर गया था, ये चोट लगी थी, ये बस कुछ सब कुछ एज इट इज क्यों याद है? ये सारा का सारा हिप्पोकैम्पस का क्या धरा है कि इतने साल पुरानी चीजें भी क्यों, क्योंकि परमानेंट मेमोरी में चली गई है ये। तो आपको भी अपनी पढ़ाई को परमानेंट मेमोरी में लेके जाना है। उसका सबसे पहला और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो है रिवीजन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम टीचर लोग आपसे बोलते हैं कि रिवीजन कर लो, आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, सर क्या रिवीजन करूं, अभी तो सारा पढ़ा है, दोबारा से पढ़ूं। यस, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है, समझो बात को। आपने एक बार स्टडी करी, सारा कंटेंट पढ़ा, सारी बुक्स वगैरह जो भी आपके पास स्टडी का मटेरियल था आपने पढ़ लिया, तो ये अभी गया है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जब आप इसको रिवाइज करते हो, फिर से पढ़ते हो, तो फिर से वही इंफॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, चलो जी, जब आपने दोबारा रिवाइज करा, फिर से वही इंफॉर्मेशन जा रही है माइंड में, तो हिप्पोकैम्पस कहता है कि यार ये इंफॉर्मेशन तो एक बार आई थी, फिर दोबारा सेम आ गई, फिर तिबारा आ गई, इसका मतलब ये जरूरी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो याद रखना पड़ेगा। तो भैया ये याद रहे, यहां तो भूल जाऊंगा अगर शॉर्ट टर्म में रखूंगा, इसको याद रखना है तो इसको भेजो परमानेंट में। तो ये करता है हिप्पोकैम्पस। तो अगर आप अपना स्टडी कंटेंट जो है उसको रिवाइज करते हैं टाइम टू टाइम, तो क्या होता है, फिर वो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी ट्रांसफर होती रहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी में। फिर आप एग्जाम के दिन तक आराम से उन सभी चीजों को याद कर सकते हैं। तो इसीलिए रिवीजन करो। अब चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने रिवीजन भी कर लिया, आपने 2 3 4 मैं कह रहा हूं आपने 5 बार पढ़ लिया, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि आपका आप पढ़ा हुआ शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में या परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो गया? ये कैसे पता करोगे? अब हिप्पोकैम्पस खुद तो आपको बताएगा नहीं कि यार तूने बड़ी मेहनत करी है, तूने 5 बार पढ़ा है, ये ले मैं ये तेरा सारा का सारा पढ़ा हुआ उठा के डाल रहा हूं, ये गया टेम्परेरी से परमानेंट में, जो ऐश कर, जा मौज कर, जा धुएं उड़ाते एग्जाम में। हिप्पोकैम्पस तो बोल नहीं सकता, वो तो आपको ये सब बताएगा नहीं, तो कैसे आपको पता लगेगा? यस, आपको ये जानने के लिए खुद को टेस्ट करना पड़ेगा, इस हिप्पोकैम्पस को हैक करना पड़ेगा, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? दूसरा पॉइंट वही है, इसका तरीका है एक्टिव रिकॉलिंग। यस, सेकंड पॉइंट इज एक्टिव रिकॉलिंग, कि आपको इसको रिकॉल करना पड़ेगा एक्टिव तरीके से। कैसे? जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने रिवाइज करा, जो भी आपने याद करा, आप क्या करो, अपनी बुक, नोट्स, किताब, कॉपी, कुंजी जो भी है बंद कर दो। यस, बंद कर दो। अब उस चीज को, उसको बंद करके पढ़ने की कोशिश करो, उसको याद करने की कोशिश करो, उसको बोलने की कोशिश करो। अगर आप वो पढ़ा हुआ, वो इंपॉर्टेंट डेट्स, वो नोट्स, वो क्वेश्चंस, वो फॉर्मूले, वो सवाल, वो ऐसे या जो भी आपका कंटेंट है, उसको अब आप अपनी बुक बंद करके पढ़ पा रहे हो, उसको ठीक से लिख पा रहे हो, लिख कर देख लो, तो इट मीन्स वो आपका परमानेंट मेमोरी में चला गया है। एक बार में नहीं होगा ऐसा नहीं है कि 3-4 बार रिवाइज करके आपने लिख दिया, पूरा का पूरा लिख दोगे, नहीं, अटकोगे, कुछ गलतियां होंगी, एक बार फंस गए कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार फिर रिवीजन करो, फिर दोबारा उसको लिखो, फिर एक बार रिवीजन करो, फिर लिखो। जब ऐसे आप 2-3 बार कर लोगे, फिर आप देखना एज इट इज जो आपने याद करा है वो एज इट इज आप लिखा हुआ पाओगे, अपने हाथों से वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ पाओगे। तो जब ऐसा हो जाए, समझ जाना आपने इस काम को अंजाम कर लिया है, हिप्पोकैम्पस को आपने हैक कर लिया है, आपने अपने पढ़े हुए को शॉर्ट टर्म से उठा के परमानेंट में डलवा दिया है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मजा आया। यस, यही हमारा तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको फॉर्मूले वगैरह, डेट्स वगैरह सीधी सीधी याद नहीं हो रही, रट्टा मत मारो, टेढ़ी उंगली से घी निकालो। क्यों? थर्ड पॉइंट है निमोनिक्स। आपको निमोनिक्स यूज करने हैं, आपको कोई राइम बना लेनी है, कोई जिंगल्स बना लेने हैं, कोई गाने की फॉर्म में अपने फॉर्मूले वगैरह को, अपने डेट्स को या फिर अपनी जो भी कंटेंट है उसको ढाल लेना है, अपना कोई रैप बना लो, अपने तरीके से, कुछ भी तरीके से उसको राइमिंग, उसको क्रिएट करो, जिंगल बना लो। तो ये जिंगल्स हो गए, गाने हो गए,
ये चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ऐसे भी यूज़ करना है अपनी इस शॉर्ट टर्म मेमोरी से इन चीज़ों को परमानेंट में ले जाने के लिए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने क्या किया था स्कूल लाइफ में, 10th क्लास की बात है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है मैथ्स का, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूले याद रखने हैं एग्जाम तक, ताकि एग्जाम में सवाल आए तो कर सकें। अब उस टाइम पे ना शंकर एहसान लोई जी का एक गाना है ब्रेथलेस, जो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी बिना सांस को तोड़े गाया है, जो इस तरीके से कुछ, कोई जो मिला जो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुते और रंगों की बरखा है खुशबू, इस तरीके से वो समझ जाओ आप। तो मैंने इस गाने में उस फॉर्मूले से अपना गाना बना लिया। कैसे? मैंने उसको इस तरीके से याद कर लिया कि एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इनटू बी, एरिया ऑफ ए कोन पाई आर एल होता है, इस तरीके से समझ जाओ। तो मैंने ऐसे फॉर्मूले याद कर लिए, मुझे आज तक याद है। तो ऐसे ही आपको जो डेट्स वगैरह हो, जो फॉर्मूले हो, कोई भी चीज, राइम बनाओ, जिंगल्स बनाओ, गाना बनाओ, उस तरीके से याद रखो, लंबे समय तक याद रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मिसाल है कि बात करने से बात बनती है, तो इसीलिए अपने हिप्पोकैम्पस से बात करो, उसको बताओ कि भैया ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म से परमानेंट में लेके जाओ। कैसे बात करोगे? ट्रिक मैंने आपको सिखा दी, उसको हैक करने की, इससे बातचीत करने की, उससे कनेक्शन बनाने की। पहला, रिविजन कर लो, जितना रिविजन कर लोगे उतना ही बढ़िया है, चीजें आपकी शिफ्ट होती रहेंगी, रिवाइज करते रहोगे, वो इधर से उधर आपका करता रहेगा, शॉर्ट टर्म से परमानेंट में चीजें जाती रहेंगी। दूसरा, एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, टेस्ट भी हो जाएगा कि गई भी या नहीं गई, कि सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, पता लगा वहां पे कुछ पहुंचा ही नहीं। तो एक्टिव रिकॉलिंग कर लोगे तो टेस्ट भी कर लोगे कि हाँ मुझे याद आ गया, आंखें बंद करके मैंने बुक नोट बंद करके सब फॉर्मूले पढ़ लिए, सबको सुना डाला, सारी थ्योरी पढ़ ली, यस पहुंच गया परमानेंट में। तो ऐसा कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। और निमोनिक्स का यूज कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप अपने हिप्पोकैम्पस को क्या कर सकते हो, हैक कर सकते हो, और अपना जो याद करने की जो स्किल्स है और याद रखने की जो कैपेबिलिटी है उसको आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सब्र आपको चाहिए, थोड़ी आपको हिम्मत चाहिए और थोड़ा आपको हौसला चाहिए। आई नो कि एग्जाम का टाइम है, आप डरे हुए हो, टेंशन में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यही थोड़े से दिनों की तो बात है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी ज्यादा जाग लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लो, थोड़ा ज़्यादा रिवीजन कर लो, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो फिर आप फ्री हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र, हिम्मत, हौसला रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये टेक्निक आपको कैसे लगी और वीडियो का मोस्ट फेवरेट पार्ट आपको कौन सा था, आपका कमेंट करके जरूर बताएं। आगे क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी आप बता सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज पर हमारे आके आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं और आने वाली जो भी चीज़ें हैं उनको भी आप वहाँ से जुड़े रह सकते हैं, तो फॉलो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, काम की वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, लाइव सेशंस वगैरह आपके आते रहेंगे। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।